Hello, dear students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. So, our today's topic is of class 7th, chapter number 4 of Geography, Air. Okay, so without wasting time, let's start the topic. Okay, so here you can see the picture of different newspaper. Okay, here top scientists offer way out of global warming unstoppable, CO2 level at 8 lakh year high, global sunscreen likely thinned, this winter was warmest ऑन रिकॉर्ड यूएस। तो देखो यहाँ पे जो है आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जितने भी न्यूज़पेपर आप देख रहे हो कि कंटिन्यू क्या हो रहा है कि जो टाइम है वो जो हीटनेस है वो इंक्रीज़ हो रही है। इवन जो आप देखोगे विंटर्स भी क्या है, देखो वार्मेस्ट हो गई यहाँ पे, है ना। तो क्या है बेसिकली जो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। वो सर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वॉज कैन ब्रिंग बैक जुरासिक इरा। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं तो जुरासिक इरा को भी जो है वो वापस लेकर आ सकती है। तो इन सबसे आपको एक बात पता लगती है कि इस ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टुडे वर्ल्ड। यस ऑफ कोर्स, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, तो देखो हमारी अर्थ में जो है उसका एटमॉस्फेयर जो है डिवाइड किया गया है कितनी 5 लेवल से। वो कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो TSMTE। ठीक है, तो TSMTE ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है यहाँ पे याद करने के लिए कि TSMTE। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है पहले फिगर से हम इस बात को समझते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप देखोगे तो सबसे नीचे का जो पार्ट है वो क्या है आपका? वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम रहते हैं और जहाँ हमारा एनवायरनमेंट है। देन उसके ऊपर जो होता है वो होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही क्या है आपके ओजोन यानी कि O3। ओके, तो ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो हमें हमें जो है मतलब किससे प्रोटेक्ट करती है? वो हमको जो है मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन से, यानी कि जो हार्मफुल रेज जो होती हैं उससे वो हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, उसके बाद में जब हम बात करते हैं 3rd नंबर पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में जो है मेसोस्फेयर आता है। ठीक है, एंड मेसोस्फेयर के बाद में हम बात करें तो क्या आएगा आपका? थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, नाउ ट्रोपोस्फेयर क्या है? दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। अब हम बात करें अगर माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट जो है अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है लैंड के ऊपर। ठीक है, तो वो कितना है? वो 8,850 मीटर ओनली है, यानी कि आप देखोगे 8.8 किलोमीटर। तो उससे तो ये कहीं ज़्यादा है। दैट मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी पूरी अर्थ को जो है ट्रोपोस्फेयर जो है उसको वहाँ पे कवर करता है। ओके, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी है जैसे कि क्या है, वेदर है, रेनफॉल है, वो सब जो है इसी में होते हैं। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें जो है आपका वेदर नहीं होता है। अबोव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी कि 13 to 80 किलोमीटर जो है इसकी हाइट होती है। ओके, दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ठीक है, और देखो इस लेयर में क्या होता है, क्लाउड नहीं होती है और कोई जो वेदर का फिनोमिना वो भी नहीं होता है। और इसी की वजह से जो है ये जो कंडीशन है किसके लिए होती है? आइडियल होती है फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए, और जो इसीलिए जो एरोप्लेन जो हैं वो इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न
हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। ओके, तो हमने जो है इसके बारे में जस्ट पढ़ा भी था और हम जानते हैं इस बात को कि जो है ओजोन लेयर जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट लेयर है जो हमें जो है हार्मफुल रेज जो होती हैं सन की, उनसे हमें जो है प्रोटेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेसोस्फेयर। ओके, नाउ व्हाट इज मेसोस्फेयर? दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी कि 50 टू 80 किलोमीटर की हाइट तक जो होता है वो आपका आता है मेसोस्फेयर। ओके, मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो जो हमारे मेटेओराइट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से वो जो है इस लेयर में जो है बर्न हो जाते हैं जो हमारे स्पेस से अर्थ में एंटर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। ओके, आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। ओके, कितना? 80 टू 400 किलोमीटर। और देखो ये जो एटमॉस्फेयर है ये किसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर जो है वो उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसने इसको बाइंड किया हुआ है। ओके, दिस लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। इन द फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ओके, और ये जो है हमारे, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका थर्मोस्फियर है वो उसका वर्क क्या है, तो जो रेडियो जो हमारी जो रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं वो इसी लेयर से जो होते हैं रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे आ जाते हैं। एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर इज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ पे जो है ये अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर, और ये जो है सबसे ऊपर होती है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नाउ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, अब हम बात करें वेदर की। अगर मैं आपको इन शॉर्ट में समझाऊं तो वेदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर वीक का ट्रैक जो टेम्परेचर होता है जो चेंजिंग होता है वो आपका वेदर होता है, ठीक है, जैसे सनी वेदर, ओके, देन रेनी वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर जो है सीजन्स को भी हम जो है वेदर में काउंट कर सकते हैं, सीजन्स को भी, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है लगभग 25 ईयर्स तक चेंज नहीं होता है, अप्रोक्स 25 ईयर्स तक सेम ही रहता है। ओके, तो हम देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, नाउ इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर दिस फ्रॉम anxious cricket fans speculating the fate of one day match. If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hard to hard day to day condition of atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one's cheerful, even plan। देखो ये सब फालतू बातें हम सीधी इन शॉर्ट बात समझते हैं। तो डे टू डे चेंज होने वाला, मंथ टू मंथ चेंज होने वाला, या ईयर टू ईयर चेंज होने वाला जो आपका टेम्परेचर होता है, जो आपके वेदर कंडीशंस होती हैं वो आपका वेदर होता है, ठीक है। या जब क्या एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि हार टू हार और डे टू डे चेंज होती हैं, वो क्या होती हैं? आपकी वेदर होती हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा लगभग 15 टू 25 ईयर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, इवन 30 ईयर्स तक भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो इतने टाइम का जो क्लाइमेट का जो एवरेज होता है, सॉरी, जो वेदर का एवरेज होता है वो क्या होता है? आपका क्लाइमेट होता है, ठीक है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? अभी समझ में आया ना आपको डेली वेदर फोरकास्ट क्या होता है?
क्योंकि वेदर आपका डेली चेंज होता रहता है। ओके, नाउ डू यू नो, you will surprised to know that the earth receive only 1 in 1 10 100,000 10,000 lakh करोड़, या हम बोले 2 raise the power 2 into 10 raise the power 9 पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। तो ओनली जो है अगर हम उसके कितने पार्ट कर दें, 2 इंटू यानी कि 10 रेज़ दी पावर 9, 10 रेज़ दी पावर 9 का मतलब क्या होता है, बिलियन। ओके, तो 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी, यानी कि जिसका अगर हम 2 बिलियन पार्ट करते हैं तो हम उतनी ही एनर्जी जो है वो रिसीव करते हैं, और उसका रीज़न क्या है, आपका एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ टेम्परेचर देखो, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। ओके, यानी कि कितना टेम्परेचर, लाइक 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो उस दिन का जो है डिग्री होता है, ठीक है ना, हॉटनेस और कोल्डनेस का, लाइक अगर विंटर सीजन है तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो वो सब क्या है आपका टेम्परेचर। नाउ देखो यहाँ पे कुछ मीटर्स हैं जो टेम्परेचर को यूज़ करने में, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें जो मेज़र करते हैं उसके लिए होता है बैरोमीटर। ओके, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो हम मेज़र करते हैं वो होता है आपका रेन गेज, और जो डायरेक्शन ऑफ द विंड होती है वो विंड वेन होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नाउ the temperature of the atmosphere change not only between the day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. Okay, an important factor that influences the distribution of temperature is isolation is incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. Therefore, temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? If the earth temperature rises too high, it could become too warm for some crops to grow. The temperature in cities is much higher than the village. The concentrate of metal in building and the asphalt of roads get heated up during the day. The heat released during the night. तो देखो, नाउ आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड, तो इस लेक्चर को जो है हम यहाँ और भी करते हैं, और काफ़ी कुछ हमने बहुत देर से पढ़ भी रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमने कितनी बार समझा है अर्थ के बारे में। तो मैंने आपको वो बताइए कि यहाँ पे इक्वेटर जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है क्योंकि सन का जो डायरेक्ट रेज है वो यहाँ पे होती है पूरे ईयर, होल द ईयर। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो क्या होता है, हीट कम होती जाती है, और इसी वजह से जो है वहाँ पे स्नो कवर्ड है। तो बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।